मेरठ में आप पुलिस अधिकारियों से भिड़ जाते हैं। पब्लिक नीचे बैठेगी तो एडिशनल एसपी कुर्सी पे कैसे बैठेगा? क्या आतंक उतारने वाले अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और जितने माफिया गुंडे होंगे वो सब गुंडे ही करेंगे ही? गुंडई जो है आपके साथ कोई कर पाता है यहाँ? तो नहीं कर ही नहीं सकता, इस देश में नहीं कर सकता कोई, यहाँ क्या करेगा? अच्छा, कैसे कर देगा भाई? संगीत भाई, जब मुख्यमंत्री आते हैं तो मेरठ में आप पुलिस अधिकारियों से भिड़ जाते हैं अपने अंदाज में। जब टोल पर पिटाई होती है फौजी की तो आप धरने पर बैठ जाते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं और कहते हैं कि सुधर जाओ। तो क्या अधिकारी बहुत बेलगाम हो गए हैं क्या? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोकतंत्र के हिसाब से ही चलेगा, अधिकारी के हिसाब से नहीं चल सकता भाई। अधिकारी चाहे वो अपने हिसाब से, अगर एक फौजी जो हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, अगर एक फौजी के साथ मारपीट होगी तो क्यों नहीं कार्रवाई होगी भाई? करनी पड़ेगी। देश का प्रत्येक व्यक्ति फौजी के साथ खड़ा है, फौज के साथ खड़ा है, अपनी देश की सेना के साथ खड़ा है। और इसीलिए अगर कहीं फौज की बात आती है और हम जैसे लोगों को पता लगेगा कि एक फौजी के साथ मारपीट हुई है तो जाहिर सी बात है मेरा गुस्सा कम था और पब्लिक में और ज्यादा गुस्सा था। जो अधिकारी इस तरीके की हरकत करें सस्पेंड होंगे भाई, सस्पेंड होंगे और होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए भाई? आप विधायक हैं कि सस्पेंड होंगे? अरे क्यों नहीं होंगे? ये लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र में इस तरीके का काम करने वाला जो जनता की नहीं सुनेगा वो सस्पेंड होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अखिलेश की सरकार नहीं है कि आतंक उतारने वाले अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और जितने माफिया गुंडे होंगे वो सब गुंडे ही करेंगे। ये भाजपा की सरकार है, इसमें नहीं चलेगा भाई। कहाँ अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं? कौन नहीं हो रहा है? संरक्षण प्राप्त है उनको? किसी को संरक्षण प्राप्त नहीं है। आप निश्चित समझिए कि जीरो टॉलरेंस करप्शन पे, जीरो टॉलरेंस क्राइम पे, उसी में सरकार चल रही है। तो इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ती है संगीत सोम को? अधिकारियों को इतना ज्यादा उनको धमकाना पड़ता है, उनको कर्तव्य का पाठ पढ़ाना पड़ता है, आखिर क्यों करना पड़ता है? अब कोई नहीं, ठीक है, कुछ गलत अधिकारी आ जाते हैं तो उन्हें धमकाना सटकाना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है। लोकतांत्रिक तरीके से हम बात करते हैं, कोई हम अभद्र भाषा में बात नहीं करते। लोकतंत्र में रह के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हैं। क्यों नहीं रखेंगे भाई? जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें 2-2 बार विधायक बनाया है और एमपी एमएलए कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है जनता किसके साथ है। बेलगाम अधिकारियों की नकेल कसने के लिए आपने मोर्चा खोल दिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ, इतने सीनियर लीडर के साथ। वहां पर जिस तरीके से हुआ, मेरठ में हुआ, आपने भी कहा कि भाई हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। सुनो, वो दूसरे लोग होंगे जो होते होंगे, लेकिन संगीत सोम तो अलग ही है। अरे मैं नहीं गया, मैं अपनी गाड़ी से गया। क्यों जाऊंगा अधिकारी की गाड़ी में? अधिकारी की गाड़ी में 4 पहिए हैं, मेरी में 2 हैं क्या? अरे 4 उनकी में 4 मेरी में, 4 पहियों की गाड़ी उनकी जा रही है, 4 पहियों की गाड़ी मेरी जा रही है। अधिकारी कैसे रोक सकते हैं गाड़ी जनप्रतिनिधि की भाई? ये बिल्कुल कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को समझना पड़ेगा, ये इस तरीके से नहीं होता है। और ये कुछ अधिकारी होते हैं जो इस तरीके के बेलगाम होते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं, चिंता मत करिए आप, सब ठीक हो जाते हैं। तो आपने शिकायत की वहां पे? मुझे शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी बिना शिकायत के काम हो जाता है। कोई ऐसा संदेश है क्या कि संगीत सोम की बात ना सुनो? कौन कर देगा ऐसा संदेश? ऊपर से कहीं नहीं है, मेरी तो सब सुनते हैं। एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो मेरी नहीं सुनता, मेरी तो सब सुनते हैं। मैं जेन्युइन बात करता हूँ, गलत बात करता नहीं, गुंडे में पालता नहीं हूँ, आतंकियों की मदद में करता नहीं, क्रिमिनल की मदद में करता नहीं, जमीन में कब्जाता नहीं, जमीन वाले कब्जे वालों की मैं बात करता नहीं। तो मेरी तो सब अधिकारी सुनते हैं, ऐसा कोई भी नहीं सुनता। सब अधिकारी सुनते हैं, मानते हैं। हाँ, सब मानते हैं। फिर धरने पे क्यों बैठना पड़ता है? धरने पे नहीं बैठे थे हम धरने पे नहीं बैठे थे, लोग सुबह से धरने पे बैठे थे। हम वहां गए थे उन्हें समझाने और 10 मिनट में उठा के आ गए। एडिशनल एसपी को कहते हैं कि बैठ जा, घुटने पे बैठ जा। तो जब पब्लिक नीचे बैठेगी तो एडिशनल एसपी कुर्सी पे कैसे बैठेगा? पब्लिक के साथ बैठना पड़ेगा भाई, पब्लिक के साथ बैठना पड़ेगा, पब्लिक के साथ कुर्सी पे नहीं बैठना। ना, सवाल नहीं उठता। क्या कहा आपने? यही कहा भाई, अगर पब्लिक नीचे बैठी है तो आप भी आकर नीचे बैठिए, इसमें कौन सी बात है? इसमें बुराई क्या है? पब्लिक के नौकर हैं वे, पब्लिक के नौकर हैं तो पब्लिक के साथ बैठना पड़ेगा। हम भी तो नीचे बैठे थे, तो वो क्यों नहीं बैठेंगे? संगीत सोम की कहीं रंगबाजी दिखती है क्या? हम रंगबाजी करते नहीं हैं। भौकाल दिखता है क्या? हम भौकाली है ही नहीं ना। हम जनता के सेवक हैं और जनता का काम करते हैं और 24/7 करते हैं, 24/7 बाई 365। रंगबाजी तो है थोड़ी सी, आप मान लीजिए। शानदार तरीके से रहना, लेविस तरीके से रहना, तो बढ़िया। तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा कपड़ा पहनना बुरी बात है, अच्छा खाना खाना बुरी बात है, अच्छे तरीके से रहना बुरी बात है। लोगों की सेवा करो। अगर आप खुद ही अच्छे से नहीं रहोगे तो लोगों को अच्छे से कैसे रख सकते हो? संगीत सोम मंत्री रहे ना रहे, किसी भी मंत्री से ज्यादा ताकत रखते हैं। मैं पब्लिक की ताकत रखता हूँ, पब्लिक मेरे साथ है। लाखों लोगों का समर्थन और प्यार मुझे रहता है, वो मेरे साथ है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं दिन रात उन्हीं के बीच में रहता हूँ। मैं अकेला उत्तर प्रदेश में ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो रात को पब्लिक के बीच में गांव में ही जाकर सो जाता हूँ।
आप मुझे बता रहे हैं ना, लिव इस तरीके से। मैं ऐसा भी जनप्रतिनिधि हूँ कि गांव में जाके बिना पंखे और गर्मी में बिना पंखे के गांव में सो जाता हूँ। नींद आती है? अब बिल्कुल आती है, अच्छी आती है। मैं गांव में ही पैदा हुआ हूँ। मैं गांव में ही पैदा हूँ। मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ हूँ, जब हम पैदा हुए गांव में हमने लाइट नहीं देखी थी। हमारे यहाँ जाने का रास्ता नहीं होता था, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होता था साहब। गुंडई जो है आपके साथ कोई कर पाता है? यहाँ तो तो नहीं। कर ही नहीं सकता, इस देश में नहीं कर सकता कोई। यहाँ क्या करेगा? अच्छा, कैसे कर देगा भाई? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मेरठ में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं छठे छठे। और रहे हो जाओ, गुंडों को हम कुछ नहीं, हम जूते की नोक पर रखते हैं गुंडों को। गुंडे कौन होते हैं भाई? गुंडे जूते की नोक पर रखते हैं।